हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन देखेंगे जो कि गेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है कंपाइलर डिज़ाइन। इसका वेटेज देखिए 5 से 7 मार्क्स है। और ये देखिए सिलेबस क्या क्या टॉपिक ये कवर करता है कंपाइलर डिज़ाइन। फेजेज ऑफ ए कंपाइलर, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये भी देखिए गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोड ऑप्टिमाइजेशन जो कि कंपाइलर डिज़ाइन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गेट में। रन टाइम इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। जैसे ये देखिए यहाँ पे कंपाइलर आप देख सकते हैं, सी लैंग्वेज या C++ इनपुट में हाई लेवल प्रोग्राम है, उसे कंपाइलर कन्वर्ट करेगा लो लेवल प्रोग्राम, आउटपुट देगा। ये असेंबली लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। और कुछ एरर भी आते हैं कंपाइलेशन के समय, ये आपका कंपाइलर इसका वर्क होता है। कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं 7 फेजेज में, और उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग हम लोग आगे देखेंगे टॉपिक्स। हाउ दी कंपाइलर वाज इम्प्लीमेंट, कंपाइलर को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मशीन कोड, असेंबली कोड हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोग हाई लेवल कोड यूज करते हैं। जैसे हाई लेवल कोड में आपका हो गया C++, जावा, इससे हम लोग कंपाइलर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रांसलेटर क्या होता है? जो सोर्स से टारगेट तक कन्वर्ट करता है वो आपका ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर आपका जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रीटर हो गया, एडिटर हो गया, प्री प्रोसेसर हो गया, असेंबलर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, स्पेल चेकर हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये होता है कि हाई लेवल प्रोग्राम से लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए सारे स्टेप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन के। सी लैंग्वेज आपका, सी प्री प्रोसेसर आपका कन्वर्ट करेगा सी कंपाइलर में, फिर सी कंपाइलर कन्वर्ट करेगा असेंबलर में, मतलब असेंबली कोड या असेंबली लैंग्वेज कह सकते हैं। फिर असेंबलर इसे लिंकर लोडर को देगा, कन्वर्ट करेगा, फिर लिंकर लोडर से ये एग्जीक्यूट होगा मशीन कोड में। ये आपका सारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। अब देखिए सी में प्री प्रोसेसर होता क्या है। देखिए प्री प्रोसेसर जो आपके सारे फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैज, इंक्लूड, डिफाइन, एल्स फाइल, फंक्शन हो गया, या हैज फाइल जो भी इंक्लूड करता है वो आपका प्री प्रोसेसर होता है। सी कोड ये देख सकते हैं आप, प्री प्रोसेसर सी कोड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल इंक्लूजन, हैज, इंक्लूड, ये सब सारा आपका प्री प्रोसेसर है। ये देखिए एग्जाम्पल है, इसमें देखिए ये 2 सी के प्रोग्राम है, हैज इंक्लूड सेकेंड डॉट सी, वाइड मेन, वाइड फंक्शन। इसमें देखिए जो सेकेंड डॉट सी है ये पहले कंपाइल होगा, बिकॉज रेफर्स इन हैज इंक्लूड, क्योंकि ये सेकेंड डॉट सी जो यहाँ पे है फाइल, ये इसलिए पहले इंक्लूड होगा कि सेकेंड डॉट सी हैज़ इंक्लूड फाइल में इंक्लूड है, जो कि प्री प्रोसेसर सबसे पहले कंपाइल करेगा इसको, इसलिए कंपाइल फर्स्ट होगा वाइड, उसके बाद आपका ये सेकेंड कंपाइल होगा, पर एग्जीक्यूट पहले यही होगा 1.c जो कि हैज़ इंक्लूड फाइल इंक्लूड किया है। प्री प्रोसेसर हमेशा हैज फाइल इंक्लूड करता है, और अगर आप हैज में जो फाइल इंक्लूड करेगा वो गलत होगा तो वो प्री प्रोसेसर एरर आ जाएगा। जैसे देखिए आपका हेडर फाइल होता है सी लैंग्वेज का, हैज इंक्लूड लेस देन stdio.h, यहाँ पे देखिए क्या है, हैज में INCDE, ये एरर है, ये आपका हेडर फाइल रॉन्ग प्रोसेसर एरर आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं असेंबलर क्या होता है। लो लेवल कोड से मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है, इसे हम लोग असेंबलर करते हैं। असेंबली कोड जो होता है आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए आपका ये लो लेवल लैंग्वेज है, मल्टीप्लाई, R, 10, ऐड, ये सब सारे आपके लो लेवल लैंग्वेज हैं। उसके बाद ये मशीन कोड में 0101 में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए आपका सी कोड हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट है, और आपका ये मशीन कोड, असेंबली कोड, ये सब मशीन पे डिपेंडेंट है। लिंकर क्या होता है? इट रिसॉल्व ऑल एक्सटर्नल रेफरेंसेस, ये रिसॉल्व करता है सभी एक्सटर्नल रेफरेंसेस। ये आपका सी प्रोग्राम है, एक्सटर्न इंट एक्स, वाइड मेन, ये देखिए एक्स क्या है आपका एक्स, ये एक्सटर्नल रेफरेंसेस है। प्रिंटफ क्या है? एक्सटर्नल रेफरेंसेस है। उसके बाद लोडर क्या होता है? लोडर इट परफॉर्म रीलोकेशन, चेंजिंग एड्रेस ऑफ डेटा या कोड, ये डेटा का या कोड का एड्रेस चेंज करता है लोडर, इसका यही वर्क है। इक्वल टू x+10, ये एड्रेस चेंज कर देगा डेटा का या कोड का। उसके बाद लोडर, ये आपका बूट स्ट्रैप लोडर, स्वैपर, अदर लोडर, फंक्शनलिटी है लोडर का, सबसे इम्पोर्टेंट है ये गेट के लिए। फेजेज ऑफ ए कंपाइलर, 7 फेज होते हैं कंपाइलर के। पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस,
दूसरा सिंटैक्स एनालिसिस, तीसरा सिमेटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, असेंबली कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये 7 फेजेस होते हैं कंपाइलर के। ये देखिए लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेटिक, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये मशीन पे निर्भर नहीं रहता है। और ये कोड जनरेशन और असेंबली कोड ऑप्टिमाइजेशन ये मशीन डिपेंडेंट होता है। कभी कभी गेट में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ देता है। एरर हैंडलर, लेक्सिकल एरर, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, जितने भी एरर हैं फेजेस के, ये आपके सिंबल टेबल में स्टोर होते हैं। सिंबल टेबल होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंबल टेबल कंपाइलर डिजाइन का गेट के लिए। सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफायर का। ये एक्सेसिबल है सभी फेजेज में, ऑल फेजेज, मतलब ये सारे 7 फेजेज में ये एक्सेस कर सकता है, सिंबल टेबल को स्टोर कर सकता है। इसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लेक्सिकल एनालिसिस, ये सी कोड या कैरेक्टर स्ट्रीम सबसे पहले इस पर इंट्रोड्यूस होगा, फिर लेक्सिकल एनालिसिस आउटपुट देगा टोकन स्ट्रीम, फिर वहाँ से सिंटैक्स एनालिसिस के लिए टोकन स्ट्रीम इनपुट हो जाएगा और सिंटैक्स एनालिसिस जो आउटपुट देगा पर्स ट्री, फिर सिमेटिक एनालिसिस के लिए आपका आउटपुट आएगा एनोटेड पर्स ट्री, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए आएगा इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन का आउटपुट आएगा इंटरमीडिएट कोड, और कोड जनरेशन का आउटपुट आएगा असेंबली कोड या टारगेट कोड कहते हैं हम लोग, और असेंबली कोड ऑप्टिमाइजेशन का आपका आउटपुट आएगा असेंबली या टारगेट कोड। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स, सिमेटिक एनालिसिस को हम लोग एनालाइजर्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, असेंबली कोड ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग सिंथेसाइजर्स बोलते हैं। सी कोड जो होता है लैंग्वेज पे डिपेंड होता है। कोड मेनली आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। असेंबली कोड, मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी भाषा पे निर्भर नहीं होते हैं, पर ये मशीन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इंटरमीडिएट कोड है जो इकलौता कोड है जो कि मशीन पे भी इंडिपेंडेंट होता है और लैंग्वेज पे भी इंडिपेंडेंट होता है। सी लैंग्वेज जो होता है हाई लेवल कोड होता है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, मशीन पे निर्भर नहीं रहता है। पोर्टेबल होता है, मतलब कोड किसी भी मशीन पे रन कर सकता है, कोड कैन रन एनी मशीन। और सी कंपाइलर जो होता है ये मशीन कोड होता है, बाइनरी लैंग्वेज होता है, मशीन डिपेंडेंट कोड होता है, ये मशीन पे निर्भर होता है। नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल भी नहीं होता है, ये एक स्पेसिफिक मशीन पे ही रन करेगा सी कंपाइलर। ये फेजेस के देखिए इनपुट है, आउटपुट है, फंक्शनलिटी है। लेक्सिकल एनालिसिस का आपका इनपुट होगा कैरेक्टर स्ट्रीम, आउटपुट देगा टोकन स्ट्रीम, और फंक्शनलिटी क्या है, ये टोकन रिकॉग्नाइजर है। रिकॉग्नाइजर मतलब पहचानने वाला। सिंटैक्स एनालिसिस क्या है, इनपुट होगा टोकन स्ट्रीम जो कि लेक्सिकल एनालिसिस के बाद आता है सिंटैक्स एनालिसिस, इसलिए सिंटैक्स एनालिसिस का इनपुट होगा टोकन स्ट्रीम और ये आउटपुट क्या देगा पर्स ट्री, और ये इसका फंक्शनलिटी क्या है सिंटैक्स वेरीफायर। फिर सिमेटिक एनालिसिस का इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा इसका पर्स ट्री और ये आउटपुट क्या देगा एनोटेड पर्स ट्री, और इसका फंक्शनलिटी है टाइप चेकिंग। ऐसे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का आप देख सकते हैं, इनपुट होगा एनोटेड पर्स ट्री और ये आउटपुट देगा इंटरमीडिएट कोड और इसका फंक्शनलिटी होगा 3 एड्रेस कोड जनरेशन। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, इनपुट सोर्स कोड या कैरेक्टर स्ट्रीम कुछ भी देंगे लेक्सिकल एनालिसिस में तो आउटपुट आएगा टोकन स्ट्रीम। अब ये टोकन स्ट्रीम क्या होता है, एग्जांपल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब ये देखिए टोकन क्या होता है, टोकन आपका कीवर्ड, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, ये सारे टोकन्स होते हैं। जैसे ये देखिए वाइड, मेन, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, इंट, एक्स, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस, ये सभी को हम लोग काउंट करेंगे टोकन में। लेक्सिकल एनालिसिस को हम लोग बुलाते हैं लेक्सिकल फेज भी, लेक्सिकल एनालाइजर, फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, स्कैनर, फेज, टोकन रिकॉग्नाइजर, टोकन जनरेटर। अब ये देखिए क्वेश्चन, कंपाइलर स्कैन फ्रॉम फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोग्राम। कंपाइलर स्कैन करता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोग्राम से। कंपाइलेशन बिगेन होता है फ्रॉम फर्स्ट कैरेक्टर और एग्जीक्यूशन चालू होता है फ्रॉम मेन से। लेक्सिकल एनालिसिस ये स्कैन करेगा होल प्रोग्राम कैरेक्टर बाई कैरेक्टर टॉप टू बॉटम। इट ग्रुप्स कैरेक्टर इनटू टोकन, ये सभी ग्रुप्स कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देगा इनटू टोकन में। इट इग्नोर वाइट स्पेस एंड कमेंट, ये स्पेस, वाइट स्पेस या कमेंट को इग्नोर करेगा, मतलब ये टोकन नहीं लेगा वाइट स्पेस और कमेंट्स को। इंट, मेन, स्मॉल ब्रैकेट, ये देखिए टोकन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ काउंट करिए, इंट 1 हो गया, मेन 2 हो गया, ये देखिए वाइट स्पेस को नहीं लिया है टोकन में, इसे इग्नोर किया है। 2 टोकन, ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट 3, ये 4,
ये आपको इसमें नंबर ऑफ टोकन्स 4 हैं। फिर उसके बाद ये देखिए इट यूजेज लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स रूल। ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स रूल को फॉलो करता है। जैसे वी है, जैसे ये वाइड है तो वी नहीं काउंट करेगा टोकन को, वीओ को नहीं करेगा। ये एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स रूल के हिसाब से एक वर्ड को ये टोकन में काउंट करता है, VOID। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लेक्सिकल एरर इफ एनी। लेक्सिकल एरर भी प्रोड्यूस करता है। इट क्रिएट अ सिंबल टेबल एंड स्टोर सम एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर। ये सिंबल टेबल को क्रिएट करता है और स्टोर करता है एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर का सिंबल टेबल में। ये सिंबल टेबल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है आइडेंटिफायर का, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। लेक्समी क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है। टोकन क्या होता है, ये यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं लेक्समी। लेक्सिकल लेक्समी या टोकन, टाइप्स ऑफ टोकन, हाउ टू फाइंड टोकन। देखिए लेक्सिकल एनालिसिस में टाइप ऑफ टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर या वेरिएबल, लिटरल या कांस्टेंट, स्पेशल टोकन, ये सब आपके टोकन्स हैं। टू डिजाइन लेक्सिकल एनालिसिस रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर कैन बी यूज्ड। हम लोग डिजाइन करते हैं और एनालिसिस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इट इज़ मेन कीवर्ड। मेन क्या है, कीवर्ड है? नो, मेन आपका फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। एग्जिट क्या है, आपका कीवर्ड है या फंक्शन है? एग्जिट आपका फंक्शन है जो टर्मिनेट करता है प्रोग्राम को। ये देखिए कीवर्ड्स आपके 32 कीवर्ड्स होते हैं, इंक्लूड डबल कैरेक्टर लॉन्ग। ये देखिए सारा टॉपिक से रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसमें देखिए साइज ऑफ कीवर्ड क्या है, ये आपका कीवर्ड भी है, ऑपरेटर भी है। कीवर्ड इज ऑलवेज स्मॉल लेटर या लोअर केस। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, या इसे हम लोग लोअर केस भी बोल सकते हैं। इंट क्या है, कीवर्ड है, और कैपिटल लेटर में इंट लिखेंगे तो ये आपका वेरिएबल हो जाएगा। ये देखिए ऑपरेटर से यूनरी, अर्थमेटिक, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, असाइनमेंट। आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल या फंक्शन। हम लोग देंगे नेम वेरिएबल या फंक्शन को। कंप्रेस करेंगे लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर को। शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, हम लोग डिजिट के संग स्टार्ट नहीं करेंगे। शुड नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड नहीं होगा आइडेंटिफायर में। ये आपका लेटर होगा, फिर डिजिट होगा। जैसे लेटर में ABCD, डिजिट में 1 2 3, और अंडरस्कोर मतलब ये होता है, इसको कहते हैं अंडरस्कोर का ये सिंबल है। कांस्टेंट क्या है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। इंटीजर में आपका होगा डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। रियल में आपका क्या होगा, डेसिमल पॉइंट जो कंटेन करता है वो आपका रियल होगा। उसके बाद कैरेक्टर में आप सिंगल सिंबल कह सकते हैं या सिंगल लेटर कहेंगे, वो कैरेक्टर होगा। स्ट्रिंग सारा कैरेक्टर कंटेन करेगा इसमें, वो आपका स्ट्रिंग होगा। स्पेशल टोकन्स आप देख सकते हैं, कॉमा, स्मॉल ब्रैकेट, कोलन, बिग ब्रैकेट, एक्सेट्रा। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है लेक्सिकल एनालिसिस के। फाइंड दी टोकन्स इन द फॉलोइंग कोड। टोकन फाइंड करने के लिए, जैसे ये इंटीजर x है, सेमीकोलन इक्वल टू कितना नंबर ऑफ टोकन्स होगा, इसमें 3 टोकन्स होगा। इंटीजर एक कीवर्ड, x 2, और ये सेमीकोलन 3, ये 3 टोकन्स है इसमें। फिर उसके बाद दूसरा एंट फ्लोट, इसमें कितना टोकन्स है, तो ये देखिए एंट 1, फ्लोट 2, सेमीकोलन 3, ये 3 टोकन्स है। लेक्सिकल एरर बट सिंटेक्स एरर। लेक्सिकल एरर तो इंटीजर के बाद, जैसे डेटा टाइप इंटीजर हो गया तो उसके बाद वेरिएबल आना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर के बाद फिर डेटा टाइप फ्लोट आया, इसलिए सिंटेक्स एरर आएगा और लेक्सिकल एरर नहीं होगा। इंटीजर गेट 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स 3 है। इंटीजर एक टोकन, गेट 1 2 3 2 टोकन, सेमीकोलन 3 टोकन्स। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है इंटीजर 1 2 3 गेट। तो इसमें देखिए आपका इनवैलिड सीक्वेंस है, मतलब डेटा टाइप के बाद आपका वेरिएबल आना चाहिए। अब वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए आप लेटर से, फिर उसके बाद क्या होगा, डिजिट, फिर अंडरस्कोर। यहाँ पे पहले ही डिजिट से स्टार्ट हो गया, इसलिए 1 है सीक्वेंस, इनवैलिड सीक्वेंस है, इसलिए इसका कोई भी टोकन नहीं आएगा, ये लेक्सिकल एरर देगा। और यहाँ देखिए इंट x इक्वल टू 0 to 5, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टोकन्स। ये देखिए आपका ऑक्टल है, 0 to 7 आपका ऑक्टल होता है। तो यहाँ देखिए 0 to 5, ये 7 हो गया, ये आपका ऑक्टल है। इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, ये वैलिड है सीक्वेंस, तो नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, इसमें 5 टोकन्स हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए इसमें कितने टोकन्स है, 1 2 3 4 5 टोकन्स इसमें भी हैं। इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ टोकन्स है, 1 2 3, पर ये लेक्सिकल एरर देगा क्योंकि इनवैलिड सीक्वेंस है। इंटीजर के बाद वेरिएबल, ये ऑक्टल नहीं है,
ऑक्टल में 0 to 7 होना चाहिए। ये 0 to 9 to 11 हो जाएगा काउंट, इसलिए ये इनवैलिड सीक्वेंस है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इंटीजर 23 इक्वल टू 45, इसमें 5 टोकन्स हैं, 1 2 3 4 5, नो लेक्सिकल एरर बट सिंटेक्स एरर आएगा आपका। फिर इंटीजर कमेंट एक्स सेमीकोलन, इसमें देखिए नंबर ऑफ टोकन्स 3 होंगे, क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस जो टोकन्स होते हैं आपके वो कमेंट को इग्नोर करते हैं, इसलिए इसमें 1 2 3 टोकन्स हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए वही कमेंट है, कमेंट आपका इग्नोर करेगा तो इसमें 4 टोकन्स है। फिर यहाँ पे देखिए x इक्वल टू प्लस प्लस वाई, हम लोग प्रीफिक्स भी बोलते हैं। देखिए इसमें x इक्वल टू प्लस प्लस वाई सेमीकोलन, तो नंबर ऑफ टोकन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5, ये प्लस प्लस 1 काउंट होता है। x इक्वल टू प्लस वाई सेमीकोलन, ये नंबर ऑफ टोकन्स 5 है, 1 2 3 4 5, ये देखिए प्लस सिंगल है, इसे भी हम लोग 1 टोकन्स में ही लेंगे। x प्लस इक्वल टू वाई सेमीकोलन, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स देखिए 4 है। x प्लस इक्वल टू, ये देखिए प्लस इक्वल टू से पहले अगर कोई भी आपका सिंबल ऑपरेटर होगा तो ये आपका 1 टोकन्स में काउंट होता है, इसलिए 1 2 3 4 टोकन्स हो गए। इसे देखिए हम लोग अगर x मतलब इसे एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। फिर ये देखिए x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस वाई सेमीकोलन, ये नंबर ऑफ टोकन्स इसमें 7 होंगे, x इक्वल टू 2, फिर x3 प्लस प्लस 4 प्लस 5 y6 सेमीकोलन 7। देखिए मैक्सिमम प्लस हम लोग 2 प्लस को काउंट करते हैं 1 टोकन में। फिर उसके बाद x इक्वल टू इंटू वाई सेमीकोलन, ये देखिए इसमें 6 टोकन है। ये देखिए मल्टीप्लाई को आप लोग सिंगल ही टोकन काउंट करते हैं, अगर 1 मल्टीप्लाई है तो 1 टोकन, अगर 2 मल्टीप्लाई है तो 2 टोकन, तो 1 2 3 4 5 6 टोकन है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए प्लस प्लस को 1 टोकन काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई में आपको इंटू को हम लोग 2 करते हैं, मतलब जितना मल्टीप्लाई सिंबल होगा उतना हम लोग टोकन को काउंट करेंगे। अब प्लस प्लस में मैक्सिमम 2 प्लस को हम लोग 1 टोकन काउंट करेंगे एडिशन को। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई है तो 3, यहाँ पे देखिए इक्वल टू से पहले अगर कोई सिंबल आता है तो उसे हम लोग 1 काउंट करते हैं यहाँ पे देखिए, और यही इक्वल टू के बाद आएगा तो उसे हम लोग टोकन और बढ़ जाएगा, 1 टोकन ऐड हो जाएगा। अगर इक्वल टू के बाद सिंबल होगा, यहाँ 2 टोकन हो गया, या यहाँ पे सिंगल ही टोकन था क्योंकि इक्वल टू के पहले आया था सिंबल प्लस। फिर यहाँ पे देखिए प्लस इक्वल लेस देन, ये आपका आया है इसलिए 1 टोकन। फिर यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू, ये 1 टोकन, माइनस इक्वल टू 1 टोकन, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टोकन, ये डिवाइड परसेंटेज 1 टोकन, ग्रेटर देन 1 टोकन, % 1 टोकन, और लॉजिकल और ये देखिए एंड नॉट इक्वल टू, ये 1 टोकन है सभी। इंटीजर x इक्वल टू 0x ABC, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, इसमें 5 टोकन्स हैं। ये 0x ABC ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 to 9 ABCDEF, तो ये देखिए 0 के बाद ये x, इसे हम लोग इग्नोर करेंगे, ABC कंटेन किया है तो इसलिए ये हेक्साडेसिमल है। ये देखिए इंटीजर x को ये हम लोग स्पेस दे दिए हैं, इसलिए ये नंबर ऑफ टोकन्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टोकन क्या करता है, वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। ये देखिए 1 2 3 4 हो गया ये टोकन्स। और यहाँ पे देखिए ये x इक्वल टू वाई, उसके बाद ये देखिए कमेंट बिगिन चालू हुआ है पर एंड नहीं हुआ है, क्योंकि कमेंट हमेशा यहाँ पे देखिए स्टार ये स्लैश से और उसके बाद स्टार स्लैश से क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है तो ये लेक्सिकल एरर आएगा। उसके बाद ये देखिए x इक्वल टू वाई, ये देखिए बिगिन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, बीच में कमेंट के कुछ भी आए वो इग्नोर करता है, ये इग्नोर करेगा पूरा कमेंट। इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितना है, 1 2 3 और ये सेमीकोलन 4, आपके 4 टोकन्स हैं। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई कमेंट, आइए देखिए बिगिन नहीं है एंडिंग है, तो बिगिन जब हुआ ही नहीं है तो हम लोग टोकन कमेंट में काउंट नहीं करेगा, इसको भी टोकन काउंट करेगा। x1 y3 कमेंट 4 स्टार 5/6 सेमीकोलन 7, ये नंबर ऑफ टोकन्स इसमें 7 है। x इक्वल टू a, ये देखिए ब्रैकेट में 20 है सेमीकोलन, ये नंबर ऑफ टोकन्स इसमें कितना है, इसमें 7 टोकन्स है, 1 2 3, ये बिग ब्रैकेट 4 25, फिर ये बिग ब्रैकेट 6, ये सेमीकोलन 7 टोकन्स। x इक्वल टू फंक्शन 2 3, ये देखिए कितने नंबर ऑफ टोकन्स हैं, 9 टोकन्स है, 1 2 3 4 5, 6 3 7
ब्रैकेट 8, फिर ये सेमीकोलन 9 टोकन। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू प्रिंट एफ गेट %d रैंक, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स 9 है, ये आप काउंट कर सकते हैं। स्कैन एफ में भी नंबर ऑफ टोकन्स 11 है। देखिए x इक्वल टू वाई, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स 3 है। ये लेक्सिकल एरर नहीं आएगा बिकॉज नॉट यूज सेमीकोलन, इसलिए इसमें सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि सेमीकोलन हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। इसमें देखिए 4 टोकन्स है। x इक्वल टू /n में भी 4 टोकन्स है। ये क्या है आपका कैरेक्टर है और ये भी कैरेक्टर है। इसमें सिंगल लेटर यूज हुआ है। कैरेक्टर में सिंगल सिंबल होता है, मतलब सिंगल लेटर होता है, और स्ट्रिंग में मल्टीपल लेटर्स होते हैं। ये देखिए आप एग्जांपल ये देख सकते हैं। x इक्वल टू, ये आपका कैरेक्टर में मोर देन 1 लेटर यूज़ किया है, तो ये आपका क्या हो गया, लेक्सिकल एरर आ जाएगा। और ये देखिए स्ट्रिंग में मोर देन 1 लेटर यूज़ करेंगे तो आपका एरर नहीं देगा। इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, x इक्वल टू 1, और ये 2 हो गया टोकन। और ये देखिए इस पूरे स्ट्रिंग को 1 टोकन काउंट करेंगे, 3, और ये सेमीकोलन 4। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए x इक्वल टू /n, ये भी देखिए कैरेक्टर में सिर्फ 1 लेटर होता है, ये 1 लेटर से अधिक है, इसलिए लेक्सिकल एरर आएगा। फिर उसके बाद x इक्वल टू वाई प्लस 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 जेड सेमीकोलन, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स 8 है। कैसे, x इक्वल टू 2y3 प्लस प्लस हम लोग 1 काउंट करते हैं 4, फिर ये 5 6 7 8 टोकन्स है इसमें। ये देखिए लेक्सिकल एरर के ये सारे समरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सिंटैक्स एनालिसिस कवर